मुल्क में बैरूनी सरमाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताउन के फ़रोग और दो तरफ़ा मोड़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जाम कमाल और दीगर वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म IT के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ आला हुकूमती अहदेदारों और अमाराती कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। बेल आउट पैकेज के लिए पेश किए इक़दामात पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए मजीद इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान को 40 रोज़ के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी और कानून साजी करना होगी। पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स, सरकारी इदारों, पेंशन, आमदन में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। फ़रीक़ैन का एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइम लाइन्स और बैकअप प्लान्स पर इत्तेफाक। टैक्स कवानीन में तरमीम की मंजूरी के बाद IMF वफ़द जून के आखिर और जुलाई के आगाज में मुआहदे का जायजा लेगा। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपये फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत फी यूनिट 35 रुपये तक मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली की कीमतों की रीबेसिंग जुलाई तक मुकम्मल होने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ़ वज़ारतों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रोज़वेलेट होटल न्यूयॉर्क के मौसमी चैलेंजेस के हवाले से हुकूमती ताउन पर गौर होगा। इराक़ के लिए 1 अरब रुपये से ज़्यादा की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत दाखिला के लिए 62 लाख रुपये की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट पर गौर होगा। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब रुपये से ज़्यादा की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट पर गौर एजेंडे का हिस्सा है। वज़ारत सेहत की 12 अरब रुपये से ज़्यादा की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी पर गौर होगा। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट मंसूबे पर काम करने वाले चीनी हलाक शुदगान के लिए कंपेंसेटरी पैकेज की मंजूरी का भी इम्कान। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की खुसूसी परवाज बिश्केक से तालिब इल्मों को लेकर कराची पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तालिब इल्मों की वापसी पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने कहा, किर्गिस्तान में फंसे सिंध के 205 तलबा को वापस लाया गया। सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुतालिक मुसलसल राब्ते में है। तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। बिश्केक से PIA की लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान के लिए खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर का आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश होने का इम्कान। पार्टी सराय के मुताबिक हमाद अजहर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बाद पंजाब में दर्ज मुकदमात में पेश होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमाद अजहर रोपरोशी खत्म करके पार्टी सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे थे। पुलिस भी हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंची। पुलिस के पहुंचने से चंद मिनट कबल वो पेशावर के लिए जा चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। मामलात को सुधारने का एक ही रास्ता है और वो पार्लियामेंट का रास्ता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, सबको मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही खत्म करना होगा। मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फर्द वाहिद के हुक्म को मुत्तफ़िका आइन पर तरजीह दी। आमिरों को बाबराए आइन तहफ़्फ़ुज़ देने से जमहूरियत को पिनपने का मौका नहीं मिला। जो बेहतर फैसले करेगा वो आवाम की नज़रों में मोतबर होगा और उस पर तनकीद नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस। बानी पीटीआई ने अदालत उज़्मा में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी गई। दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले की गई। अदालत उज़्मा में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। सिंध, पंजाब समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी, दादू, नवाबशाह में सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। सक्कर, मिट्टी में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। लाहौर, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46, मुल्तान में 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। पेशावर में पारा 44। इस्लामाबाद के शहरियों को 42 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची का पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरत हाल पूरे हफ्ते इसी तरह रहेगी। हीट स्ट्रोक से बीमारियों में इजाफे का खदशा। शहरी गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में गुज्जर और रंग की नाला मुतासिरीन को मुआवजा देने का केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पीएसी ने तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 80 गज प्लॉट पर तामीरात की कीमत में 14,50,000 रुपये रकम का तखमीना लगाया गया। सिंध हुकूमत ने नाला मुतासिरीन को घर की तामीर के लिए 10 लाख रुपये मुख्तस किए थे। बिजली के कामों की कीमत में 74,000 से ज़ायद रकम मुख्तस की जानी चाहिए। पानी और सीवरेज के लिए 78,000 और सिविल वर्क के लिए 12,84,000 से ज़ायद खर्च होगा। अदालत ने नालों से गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने पर 6,932 मुतासिरीन को घर फराहम करने का हुक्म दिया था। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBI मुतहरिक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर 9,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने के लिए डाटा भेज दिया गया। मोबाइल फोन कंपनियों को 30,000 सिम्स ब्लॉक करने का डाटा भेजा जा चुका। तर्जुमान का मजीद कहना है कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को कमर की शदीद तकलीफ है। पीटीआई रहनुमा की बेड का मैट्रेस तब्दील करने की दरख्वास्त। डॉक्टर खतीजा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड यास्मीन राशिद का इलाज कर रहा है। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड समेत दीगर टेस्ट तजवीज़ कर दिए। मैदे में इन्फेक्शन को तशखीस किया जाएगा। यास्मीन राशिद को मैदे में तकलीफ और डिहाइड्रेशन के बाद जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अयाम हज से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम का मकसद हज के रश के दौरान इसे नुकसान से बचाना है। गिलाफ काबा को ऊंचा करके नीचे वाले हिस्से को सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया है। इसे एहराम कहा जाता है। हरम इंतज़ामिया का कहना है कि गिलाफ काबा को रमज़ान मुबारक और हज सीज़न के दौरान ऊपर उठा दिया जाता है। गिलाफ काबा को साल में 2 बार बुलंद करने का अमल बरसों से जारी है। मिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम में किस किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी? 15 रुकनी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। स्क्वाड में 3 रिजर्व प्लेयर्स को भी एंट्री मिलेगी। फास्ट बॉलर हसन अली को पहले ही T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। ICC को स्क्वाड भेजने की आखिरी तारीख 24 मई है। दीगर तमाम टीमें स्क्वाड्स का ऐलान कर चुकी हैं। आलमी कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख। लीड्स में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच 25 मई को खेला जाएगा।